की संख्या कम है, लेकिन ये जो दमदार होल्डर हैं ये हमारे कहने से देंगे नहीं। नाते कंपनी भी सारा इंतजाम अपना कर रही है, तो अच्छी बात है, किसी भी तरीके से करे। लेकिन हम लोगों के अंदर एक ही चीज है कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं, जैसे माननीय ने कहा है अभी आप लोगों के सबके बीच में कि जो इसको जितने पूल में इसका इस्तेमाल करेगा 5 साल में 8 साल में, उतने दिन वो समझ लीजिए कितने परसेंट के लाभ का भागी होगा कि उसकी जितनी जरूरतें होंगी पीढ़ी दर पीढ़ी वो भुगत करेंगे। लेकिन अब आप $1 हो गया, $2 हो गया, $5 हो गया, इतने में आप तो 3-4 काइंड करके अगर आप बेच के निकल लेंगे तो फिर आप इस पे इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, आंख मूंदेंगे और ये जंप कर जाएगा। तो इन चीजों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, जितने इसको पूल में इस्तेमाल करेंगे उतना इसका बेनिफिट होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय टीजर फंड। एक बार सभी का नमन है, आधार है, बंदन है, प्रणाम है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छे से गाइड किया पूरी कम्युनिटी को। अजीत सिंह जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। अजीत सिंह जी इटली से, स्वागत है सर आपका। चलिए, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रेस्पेक्टेड संग्राम सिंह जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। संग्राम सिंह जी आपका स्वागत है सर। आपका माइक आपकी तरफ से म्यूट है, मैंने आपको अनम्यूट करने की कोशिश की है। चलिए, शायद कहीं बिजी हैं सर। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही होनहार पर्सनैलिटी, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम भैया, जय श्री राधे राधे, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। आइए, मच्छी वाली चाय पी के आइए सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जय श्री राधे। सौरभ भैया जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए। हो गए सर। बस अब कल से आयुर्वेदिक पे आए तो आज इतनी आवाज निकल रही है। इसमें इतने भी मंच पर जितने भी लीडर्स हमारी आपको बता रहे हैं, उन एक एक बात को आपको बहुत सलीके से, आज हमारे वो गौतम सर आए थे, आर के गौतम सर, हरजीत सर ने उनसे पूछा था कि भाई टोटल सप्लाई कितनी है, तो एक बहुत छोटा सा सवाल है, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं है, मौके पे नहीं दिमाग में रहा, तो 10 बिलियन की सप्लाई को लेकर तो हम लोग कितने दिन से बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन अभी सीखने की प्रक्रिया में पीछे बहुत है। तो ऐसे अकेले गौतम सर नहीं है, और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ फिर से, अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो अब जो कल हमारा समय होगा, मॉर्निंग की मीटिंग होगी, आप वहां से डायरी पेन उठाना शुरू करिए। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ आने वाले समय में मिस कर जाएंगे। अभी वैलेट्स की बात आएगी, वैलेट्स पे मार्केट की बात आएगी, मार्केट में ट्रेडिंग लगाने की बात आएगी, लिमिट ऑर्डर की बात आएगी, बहुत कुछ आएगा अभी आने वाले समय में। लेकिन अगर आप सीखने और समझने को तैयार नहीं है, सिर्फ विड्रॉल और कुछ चंद डॉलर्स की खुशियां पाना चाहते हैं, वो तो कंपनी ने आपको दे ही दिया तोहफा, और वो मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, एक रियासत बनाने की बात करते हैं, एक कहते हैं ना, एक लेविश लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, और इस समाज को जिस तरीके से हमारे समीर सर कह रहे हैं, इस नेचर को वापस करने की बात करना चाहते हैं अगर, तो वो नहीं हो पाएगा फिर आपसे। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा जिस लेवल की हमने एसोसिएशन आज तक करी है, हम उसी एसोसिएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे, उसी एसोसिएशन के हिसाब से। अभी 2 करोड़ रुपए आपके पास में आ जाए और आप एक जैगवार गाड़ी खरीद के रख लें, फिर बाद में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं होगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि आपके पास में वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का पार्ट आपने नहीं सीखा। सिर्फ आपने ये देखा कि मेरे पड़ोसी के पास में फॉर्च्यूनर है, BMW है, तो मैं तो जैगवार से नीचे नहीं लूंगा।
तो इस तरीके का माइंडसेट अगर आप बना के रखे हुए हैं तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है आने वाले समय में, और वो सारी चीजें भी इस मंच पर बहुत सारे लोगों को पता है। हमारे प्रकाश सर इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे पूछिए मनी मैनेजमेंट क्या होता है, पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, इतने वर्कर्स हैं उनके शोरूम में। हमारे लखविंदर सर 16-16 स्टोर्स चला रहे हैं, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। सिद्धू स्वरूप सर हमारे इतने दिनों से क्रिप्टो के उसमें जानकारी देते रहते हैं। दीप नारायण सर को अभी आप सुनते हैं, कितनी सादगी भरी चीजों से आपको सरल शब्दों में आपको इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। तो ये सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे श्री अमूल्य साहू सहित इतने लोगों ने आपको इतना कुछ सिखाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर छोटी सी गलती से आपका खुद का एम्पायर बिगड़ सकता है। जो कुछ आपने मेहनत अभी तक करी है आपकी ही गलती से, सिर्फ किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी गलती से। क्यों उस समय आप ये बोलोगे, आप बताया तो गया था लेकिन मैं नोट नहीं कर पाया था, और इस समय मुझे याद नहीं है कि क्या बताया गया था। और उस समय शायद अगर आप फोन कर रहे होंगे, हमको फोन कर रहे होंगे, या हमारे इस पूरे एडमिन पैनल में सभी को फोन कर रहे होंगे, तो शायद ये पूरा पैनल अपनी अपनी टीमों में, अपनी अपनी मीटिंग्स में काफी बिजी हो चुका होगा, और जब वो फोन नहीं उठा रहे होंगे तो आपको भी गुस्सा आ रही होगी। तो यही वो वक्त है जहां से आपको जागना है, और कहते हैं जब जागे तब सवेरा। तो जो सवेरा आपको आने वाला हो चुका है, अब आपको सिर्फ अपनी कागज और कलम अगर अभी तक नहीं उठाया है तो कल से शुरू कर दीजिए। कमिंग संडे की जो मीटिंग होगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली, बहुत ही बेहतरीन होगी। विपिन सर हो गए, हमारे अमूल्य सर हो गए, और भी लोग, हरजीत सर हो गए, ये सारे ही लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसा देने वाले हैं जिनसे आप शायद अभी तक शायद आपने उन सब चीजों को नहीं सुना होगा इस फील्ड में। तो चलिए, मैं बहुत ज्यादा आपसे बात इस समय नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय काफी हो चुका है, और मीटिंग हमारी लगभग 11 बजे खत्म होती है, लेकिन 11:15 होने को आ गया है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और अभी मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा उतना जितना देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सबके प्यार और सम्मान की ताकत ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा कह पाया, और आपने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपके प्यार और सम्मान के लिए। हमेशा जीवन पर्यंत मैं आपका आभारी रहूंगा, और इस मंच की तो मैं वही क्या बात करूं, ये मंच मंदिर है मेरे लिए और हमेशा रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया योगेश सर, शुक्रिया मनदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और आपका धन्यवाद हम कैसे करें, हम बोल नहीं सकते सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। थैंक यू। अजीत सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। सर सबको नमस्कार। मैं नमस्कार इटली सर। से अजीत सिंह, और मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपकी मीटिंग अटेंड करता हूं तो मैं यहाँ पे कुछ बिजी रहता हूं, मेरी कोई बिजनेस की टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है, बट वेन एवर पॉसिबल मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम मैं मीटिंग अटेंड करने की जरूर कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें मीटिंग में जो बातें सीखने को मिली हैं दैट वाज अमेजिंग। जैसे हम विदेश में रहते हैं, 14 साल हो गए, और जो पैसा कमाना है, पहले लोग विदेशों में जाते थे तो वहाँ पे हार्ड वर्क करते थे तो पैसा बन जाता था। अब वो हार्ड वर्क का काम पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया है, मशीनों ने ले ली है आदमियों की जगह, तो लेबर वर्क तो रहा नहीं। तो मैंने देखा इंडिया में भी लोग कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंडिया से पैसा भी लोग फॉरेन भेजते हैं वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे घर लेना होता है, बिजनेस करना होता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस प्रोजेक्ट में, आपकी इस टीम में, तो हमको ये मनी मैनेजमेंट का जो सिस्टम नया सीखने को मिला है, तो वो दुनिया की किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। मनी को, जो मनी लॉन्ड्रिंग बोल देते हैं, जो मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। एक डॉक्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन के तो निकल आता है, इंजीनियर बन के तो निकल आता है, लेकिन बाद में जो पैसा कमाना है और पैसे को कैसे संभाल के रखना है और पैसे की मैनेजमेंट कैसे करना है, वो कुछ अच्छी बातें किस हिसाब से करनी है, वो आपके मार्गदर्शन से हमें पता चलता है। तो मेरे जो ग्रुप में ज़्यादातर आई हैव ग्रुप ऑफ लाइक 300-400 लोगों का मेरा ग्रुप है यहाँ पे इटली में। तो मेरे यूरोप में ज़्यादातर मेरे टीम वर्कर हैं।
तो बेसिकली दे आर इटालियन, वो इटालियन बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, तो उनको हिंदी पंजाबी तो समझ आती नहीं है। तो बाकी इंडियन लैंग्वेज भी उनको समझ नहीं आती, इंग्लिश भी आती है, लेकिन यूरोप में लोग इंग्लिश कम बोलते हैं। तो आपने जो भी हमें हमें सिखाया है, हम अपने पर्सनल ग्रुप्स में वो सभी बातें शेयर करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जो जो आपसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे जैसे भी करना है, अपने वॉलेट को संभाल के रखना है, अपने ये सारे रेगुलर स्टेक लगाना है, अर्न लगाना है, तो हमने आप लोगों से सीख के इनको सब सिखाया है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं जो इंडियन हैं, तो उन्होंने तो ये बोला है कि एक दिवाली हमने मना ली है, दूसरी दिवाली हमारी आने वाली है, ये वाली दिवाली हम साल में 2 बार मनाएंगे। और मैंने जो अपने ये यूरोपियन है जो क्रिश्चियन है, तो इनको बोला है कि यहाँ पे नताले बोलते हैं इसको, क्रिश्चियन जो मैरी क्रिसमस होता है, जो 25 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है, यूरोप में सिर्फ एक ही त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरी टीम वाले जो बोल रहे हैं कि हमारा जो नताले हैं, जो हमारा जो मैरी क्रिसमस है, वो इस बार पहले आ रहा है। तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर ये विडाल की भी हम वेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपने बताया, हमने अपनी टीम को सजेस्ट करा, हमारी टीम में बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी टोकन पर जितनी की उनकी कैपेसिटी है, तो उन्होंने वो टोकन परचेज करके रखे हैं। तो मैं तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हो, और जब भी कोई सवाल होता है तो आप उसका जवाब भी देते हो। हमारी कुछ टीम में जो कुछ लोग हैं, उनके जो रेगुलर जिनको टीम का जो प्रॉफिट आता है, मैं उसके बाद मैंने भी अपनी आईडी में चेक करा, मेरे को रेगुलर तकरीबन $20 to $30 मेरी टीम टीम का आता है, जो जो वो स्टेक लगाते हैं। तो कुछ काफ़ी दिनों से वो इनकम तो आ रही है, लेकिन जैसे 4-5 दिन पहले भी जो उनकी कंपाउंडिंग हो जाती है, वो शो होता है कि टोटल टीम का इनकम कितना आ गया। वो कुछ दिन पहले भी 400 था, अभी भी 400 है, वो शो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो तो आ ही रहा है, वो मे बी कोई अभी अपडेट चल रहा होगा कंपनी का, तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम हमें अभी है नहीं। तो जैसे कई बार कोई सवाल होते हैं कि आपसे सवाल पूछना पड़ता है, तो हमारे पूछने से पहले कोई ना कोई पूछ ही लेता है, तो ऑटोमेटिकली हमें उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पूरी समुद्र में इस पूरी धरती पर किसी को इतना ज्ञान नहीं है समुद्र की एक बूंद जितना भी, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है, और एक एक चीज सीखने से हमें पता चलता है कि हमें कमियां कितनी हैं। तो थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोगों के नाम पता नहीं, जितने भी नाम जानता हूँ, किसी का रह जाएगा तो शायद उसको बुरा लगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वंडरफुल अजीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। रूपम यादव जी, प्लीज वेलकम रूपम यादव जी। अब्दुल राम मंडल जी, स्वागत है सर आपका। चलिए, शायद नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं। तो अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे वेस्ट बंगाल के राजा दिबांशु दादा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। Very good night, everybody. जय भवानी, जय Hello. भवानी, जय जय भवानी भवानी। सुनाई सर, दे रहा जय है भवानी। भैया? मोस्ट वेलकम। जय जय भवानी भवानी, सर, जय मोस्ट भवानी। वेलकम। जय श्री राधे राधे सर जी। सौरभ दादा, मैं आपका गुट पे आ गया भैया। आप इतना चाहते हैं ना मुझे, मैं आपसे छोड़ ही नहीं पाता हूँ। देखिए, आप जैसा हो गया मैं। थैंक यू दादा फॉर दैट, इतनी प्यार के लिए। शुक्रिया। मंच पे उपस्थित हमारे जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सबको दिल की गहराई से प्रणाम नमन। बहुत सारे दिग्गजों ने यहाँ पर बहुत सारे चीज दिखाए, आज 5 महीने से दिखा भी रहे हैं। कितने लोग इस मंच पे आए हैं और कौन कौन मंच घूमते हम लोग यहाँ पर आके रुके हैं। मुझे उस दिन भी याद है, सुंदरलाल सर की छोटा सा मीटिंग में तब 80 या 90 या 50 लोग आते थे, हम बात कर रहे थे।
उसके बाद मनदीप भैया बोले, मनदीप भैया ने मेरे को फ़ोन किया, अजय दादा आपको हमारा ग्रुप में आना है। पहले वाला ग्रुप तब छोटा था। मैंने बताया, आज पहली बार जिंदगी में कोई मुझे बुलाया। एक अलग सी अनुभूति थी, एक अलग सा दिल के अंदर मस्तानी थी। यूट्यूब भी सुना तो मेरे आस पड़ोस में जितने भी दोस्त थे वो बोलने लगा, तुझे यूट्यूब में सुना मैंने, अच्छा बोला, अच्छा लगा। उस दिन से कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ गया और जानने की जो इच्छाएं है वो जागृत हुई। उसके बाद हम लोगों को उस मंच पे धीरे 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 लोग बढ़ने लगा। उसके बाद हमारा गुरु महागुरु सब कुछ मिल गया इधर। तो किसके साथ कहाँ पर कैसे मील होती जाती है और उस राहों में चलते चलते कहाँ से इतनी सुंदर सुंदर हृदय फूल की तरह, कमलों की तरह वो मिल गया और एक बागीचा बन गया। उसमें हम अभी सुबह ले रहे हैं और टहल रहे हैं। पर दोस्तों उसमें धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इस बागीचे के फूल के गुलाब के नीचे कुछ कांटे भी हैं, उसे बच के रहिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे हम लोग कि देखिए अभी तो टेक्निकल सेशन रह गया है नहीं, शायद सब कुछ हम लोग मोटा मोटी ये चेक कर सकते हैं आप क्या हम लोग क्या करना है, कैसे सब कुछ चेक करना है, कैसे देखा जाता है। गुरुदेव ने बहुत सारे कुछ हम लोगों को सिखाया अपने हाथों से, ये ऐसे ऐसे किया जाता है, हम लोग ने वो सीखा। पर अभी सीखने का 1% भी हम लोगों ने नहीं सीखा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बाद अगला काम और असली काम होगा। पर दोस्तों आपको शायद ये समय भी नहीं मिलेगा। आप लोग काल से ही घर से निकलिए प्लीज़। जैसे आप पहले काम करते थे वैसे काम करने के लिए निकलिए। मीटिंग एक दो दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, घर से निकलिए। निकल के आपका जो छोटा छोटा गुट है उनको इन मीटिंग से जोड़िए, क्योंकि उन लोगों का भी आपने जब लेके आया था कुछ सपनों दिखा के लेके आया था, उस सपनों फिर से जागरूक कीजिए उसके अंदर। देखिए जाके उसने खोला है अभी तक आईडी या नहीं खोला है। अगर खुला है तो उसके अंदर कैसे कैसे सब कुछ बैठा है या नहीं बैठाया है। 250 के ऊपर अगर यूएसडीटी है तो उसमें 5000 लिया है तो स्टेक में बैठाइए, क्योंकि आप सिर्फ आईडी खोलते हैं और रख देते हैं वो एक्टिव कर्मी नहीं होता है। जिन्होंने मिनिमम स्टेक में लगाया है वही कंपनी का असली एक्टिव लोग ऐसे बनेगा कंपनी, क्योंकि उन लोगों ने ही विश्वास जताया कंपनी के ऊपर, इसीलिए उन लोगों ने अंदर जो काम है वो करते जा रहे। आज 2-3 बहुत सारे बंदे के साथ बात हुआ। उन लोगों ने की क्या, कंपनी की आस में पहले जो 2 महीना उसमें उन्होंने बहुत सारे रिजर्वेशन भी किया, कोई ने बहुत स्टे का अर्निंग बढ़ाया। आप चौंक जाओगे नोटिफिकेशन आने के बाद। इस 20 वाली जो 4 महीना है उन्होंने वो आईडी खुला ही नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब समझो कम्युनिकेशन गैप क्या होता है। उसके द्वारा उन लोगों ने कितना धन उन्होंने नहीं कमा पाया, कितना लॉस हुआ उनका। ये सिर्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर अब छुप के इधर आते हो, वो छुपने के बाद छोड़ दो। जरूरत है तो आपका सिर नतमस्तक करो, उनके सामने जाओ, जाके एक बार लास्ट बार उनको बोल के आओ, क्योंकि जीवन में ये सुजोग आप जितने भी इधर बड़ा लोग आ रहे हैं सब बोल रहे हैं ये सुजोग दोबारा नहीं मिलेगा। तो उन लोगों का भी हक है थोड़ा वो सुजोग लूटने के लिए। आप लोग जानते हो कंपनी 45% शायद लॉक कर देगा, क्योंकि हमारा जो व्हाइट पेपर है उसके मुताबिक जो चार्ट है डायग्राम है उसके अंदर हम लोग देखे हैं 45% लॉक हो जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जय सर, श्री राधे। सभी जय संत श्री राधे। जनों को जी, सभी संत जनों को परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार और आप जैसे संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सर मैं तो बहुत कम बोलना चाहता था, लेकिन आज कुछ चीजें मुझे मन से सुनने को अच्छा भी लगा
लेकिन कुछ चीजें लगा के बोलना चाहिए। नहीं बोलना भी कभी-कभी लगता है कि वही धृतराष्ट्र वाली बात है कि सब कुछ जानते हुए भी आँख बंद कर लेना, या गांधाड़ी जी जैसा कि भाई हम तो कुछ देखेंगे नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं समीर सर को और अमूल्य सर को, क्योंकि ये लोग तो संत की गिनती से भी बहुत ऊपर हैं, इनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अभी भी कुछ त्रुटियाँ कर रहे हैं। शायद कोर मेंबर भी कर रहे हैं, उनकी बातों को पूरी अमल में नहीं ला रहे हैं। हम लोग समीर सर कहते हैं कि कभी भी आप वही बोलिए जो आपको प्रकृति से चाहिए। आप कुछ भी ऐसा ना बोलें जो प्रकृति में फिर हमें वापस आए, जो नहीं चाहिए हमें प्रकृति से। और अमूल्य सर तो कभी किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं, वो तो सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं। जिस रास्ते पे लगता है कि चलने में मुझे कुछ कोई ऑब्जेक्शन आएगा, उस बात को छेड़ते ही नहीं है। चुपचाप अपना टेक्निकल बात करते हैं और मानवता की बात करके शांत हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कभी भी हम लोग इसी से बचें। जैसे अभी तो बच्चा बड़ा हुआ नहीं, और अभी से ही अगर हम बात करने लगे कि भाई हम लोग सिस्टम में आप लोग को कभी आगे चल करके, हम लोग तो जुड़े हैं आपके साथ में आपके मंच से इसलिए कि उम्र के साथ भी, उम्र के बाद भी, यानी मरने के पहले भी, मरने के बाद भी हम लोग रहेंगे। और हम ही नहीं, मेरा पूरा बच्चा जो जनरेशन आएगा वो भी आपके मंच के साथ जुड़ करके इस मंच का लाभ उठाएगा। हाँ, देखिए सर, नए-नए लोग आएँगे, उसको सीखना ही है। हमारा आपका उद्देश्य सिखाना है। और हम लोग, हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जब भी कहते हैं कुछ चीज़ें, अभी दीपनारायण सर ने कहा कि भाई इस तरह से आप अनऑफिशियल भी कह सकते हैं कि टेलीग्राम पे बहुत कम लोग हैं, उनको किसी तरह से जोड़िए। वही है बच्चे वाली बात कि बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए कभी चॉकलेट भी देते हैं, कभी माँ-बाप कंधे पे उठा के ले आते हैं, कभी घसीट करके भी ले आते हैं। एक बार स्कूल चला जाता है बच्चा तो अपने आप उसके दिमाग में आती है, फिर सीखते हैं लोग। तो मैं यही चाहूँगा कि कुछ मंच से इस तरह की बातें ना कभी आए, जो मंच की गरिमा को थोड़ा-सा ठेस पहुँचे। और मंच का हमेशा लॉन्ग लाइफ मंच रहे, हम लोग की कामना है, सभी लोग यही सोच के साथ में रहें। ये कहीं भी अपने मुख से ना निकालें कि मंच आज है, कल हम लोग सभी लोग अपने टीम में बिज़ी हो जाएँगे। सर, हम लोग आपको थोड़ी ना टीम समझते हैं सर, हम तो आपको गुरु समझते हैं। जितने भी लोग आपके साथ में आते हैं, सभी लोग आपसे मार्गदर्शन पाते हैं और बहुत उम्मीद रखते हैं, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। मैं बहुत कुछ सीखते हैं, मैंने भी सीखा, बहुत लोग सीख रहे हैं। और ये नहीं है कि 2000 या 1100 लोग हैं तो वही लोग रिपीट करते हैं, नए लोग भी आते हैं इस पे। तो नए लोग को नए ढंग से ही सीखने का मौका मिले और आप लोग की तरफ से प्रोत्साहन मिले। मैं इसी शब्दों के साथ में, मैंने कहा था संडे मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा अपने प्रोफ़ेशन सर में भी नहीं कर सकता गैर ज़िम्मेदाराना बातें। तो फिर मैं धन्यवाद कहूँगा, आपने बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। और सिद्ध स्वरूप जैन साहब के शब्दों में मेरी बात बुरी लगी हो, तो माफ़ी के साथ मुझे लौटा दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो। और लखविंदर संघ के AK-47 तोप से डर सभी को लगता है, तो उनको भी, सभी लोगों को मेरा। और हरजीत सर भी बहुत अच्छा हम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज एक बात छोटी-सी बोल दी। सर, हम सभी लोग बहुत बिज़ी हैं, लेकिन बिज़ी दिखाना नहीं है सर। संत के पास में इतने लोग आते हैं, वो कभी नहीं कहता कि मेरे पास में नहीं आओ, या मेरे कुटिया के पास मत आओ, मुझे नमस्ते मत करो। वो तो जितना लोग आएँगे, जितना लाभान्वित होगा, हमारा जो मिशन है वो सफल होगा। जिस रूप में भी आप मदद करें, हम मदद करें, पर्सनल भी मदद करना पड़े, तब भी दरवाज़ा खुला रखिए, अपने तरफ से ना बंद किया जाए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सभी संतों का मैं आपके साथ सदैव रहूँगा और चाहता हूँ सदैव रहूँ, आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे, राधे, जय श्री राधे सर। जय श्री राधे सर, जय श्री राधे। आपने अच्छा गाइड किया हमें, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। शाहिद जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। शाहिद जी, आपको बड़ी बेसब्री से हम सुनना चाहते हैं सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आपका माइक ओपन है सर, आपका माइक ओपन है सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। शाहिद नवाज USA से प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। शाहिद नवाज USA से स्वागत है सर आपका। शाहिद भाई वेलकम वेलकम। शाहिद भाई USA से वेलकम। चलिए, जब तक शाहिद जी आते हैं, श्याम जी दिल्ली से प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। श्याम जी दिल्ली से स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। श्याम जी दिल्ली, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सबको। एक मिनट सर, मैं 1 सेकंड आपसे माफी चाहूंगा। शाहिद जी, आपको मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें।
आप शायद आपके कोई नेटवर्क में इश्यू है, आप एक बार लीव करके अगेन ज्वाइन करें सर प्लीज। शाहिद नवाजी प्लीज एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें सर। श्याम जी दिल्ली से प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका, आप कंटिन्यू करें सर। जी जी नमस्कार सब नमस्कार सबको। सर, नमस्कार। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर। सर मेरी ना क्वेश्चन है थोड़ा मेरे ये ऐसा मत ऐतराज मत करिएगा मेरे क्वेश्चन का, लेकिन सर मेरे वो को थोड़ी थोड़ा डाउट है। प्रॉब्लम थोड़ा शाहिद लंबा जी इसलिए 1 सेकंड प्लीज वेट करें, प्लीज वेट करें 1 सेकंड, इनका सवाल है, कोई सवाल ले लें हम। जी बोलिए सर, बोलिए श्याम जी। जी 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 सर ऐसा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा नोवा एनएफटी के बारे में। मेरे सर इसमें नोवा, मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको इधर ही टोक रहा हूँ, आपकी मैं बात पूरी नहीं होने दूंगा। नोवा के बारे में 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हर रोज हर मीटिंग में बताया जा रहा है। आप एक बार यूट्यूब पर जाके वीडियोस देख सकते हैं अगेन, और सर इसके मेरा बारे में अब अभी कुछ नहीं कहना चाहते प्लीज। सर मेरा लॉजिकल क्वेश्चन है सर, थोड़ा लिया तो जाए। जी लॉजिकल बोलिए क्वेश्चन सर, है सर। बोलिए। सर इसमें अभी अगर हम जो ऑफिशियल वीडियो सबसे पहले जो इसके चैनल पे आई थी हमारे उसमें इसके ट्रेजर के, उसमें जो टेलीग्राम चैनल दिया गया था वो भी उसमें जब हम उस चैनल को खोलें तो उसमें जो एडमिन है उसमें भी नोवा एनएफटी का नाम है सर। दूसरी बात सर, जो नोटिफिकेशन आई है अभी उसमें जो ईमेल आईडी दी गई है सर उसमें भी नोवा एनएफटी का नाम है सर। और तीसरी बात सर, जब हम आईफोन का जो ऐप है उसको अपडेट करते हैं सर तो उसमें भी वो भी नोवा एनएफटी बन रही है सर। मेरे क्वेश्चन को इग्नोर ना किया जाए सर। मैं इग्नोर नहीं कर रहे हैं सर, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। जब ट्रेजर एनएफटी ने अपना डाटा ट्रेजर फंड में डाला था तो हमें सब कुछ वहां अपने आप मिल गया था, समझ सकते हैं आप। हाँ जी हाँ जी वैसे ही जब हमें कंपनी कहेगी वहां डाटा हमारा शिफ्ट कर देगी, हमें कहेगी नोटिफिकेशन देगी तो हम चले जाएंगे, चाहे नोवा चाहे गोवा चाहे कहीं भी कहे हम चले जाएंगे। तब तक आप वेट करें प्लीज। समझ पा रहे हैं सर आप? जी श्याम जी दिल्ली से। सर आप आवाज आ रही है आपको? जी जी श्याम जी। अभी आ रही है, अभी हाँ जी अभी हाँ आ जी रही हाँ है। जी सर, हाँ जी हाँ जी। श्याम जी देखिए, एप्पल स्टोर में क्या हुआ, अपने आप हुआ ना सर, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना। राइट राइट सर। तो अभी हमारे एंड्रॉयड के लिए कंपनी ने हमें किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। आप जितनी बातें लॉजिकल बता रहे हैं वो सब बिल्कुल आपकी जगह अपनी जगह पर सही है। जैसे ही हमारा मुझे लगता है आने वाले समय में, अभी क्योंकि सारा रिजर्वेशन सब कुछ हमारा रिजर्व फंड डॉट XYZ से चल रहा है और आने वाले समय में ये नोवा में चेंज होना होगा, तो हम जरूर जाएंगे और कंपनी हमको इन्फॉर्म जरूर करेगी। अगर एप्पल स्टोर में हुआ है तो एंड्रॉयड में भी होगा, तो हम तब तक वेट करेंगे, बस इतनी ही बात है सर, और कुछ नहीं। अपनी तरफ से नोवा डाउनलोड करके वहां नहीं जाएंगे, ये कहने का मतलब है। राइट सर राइट, ठीक है सर। लेकिन मुझे मुझे एक शिकवा है सर इस ग्रुप से सर, कि जब जी इसमें बोलिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाला गया था ना, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, तो जो उसमें ईमेल आईडी दी की थी वो नोवा की थी। मैं किसी के हक में जी नहीं जी। हूँ सर, मैं बड़ा छोटा सा, मैं लेवल 1 पे हूँ। मेरे ख्याल से हार्डली मेरे पास $700-800 नहीं होगा। मैं नहीं, लेवल की बात नहीं है, आप लेकिन अपना सवाल रखिए सर, लेकिन लेवल नहीं की नहीं बात नहीं मेरी है। बात सर, मेरी बात तो सुनिए सर। तो जो मैंने नोटिफिकेशन देखा जो यहाँ पे इस चैनल पे डाला गया था, मैं इस चैनल को फॉलो करता हूँ सर, मैं सुनता रहता हूँ सर, लेकिन जो इसमें यहाँ पे जो नोटिफिकेशन डाला गया ना, वहां पे सर ईमेल आईडी को नहीं डाला गया सर, वो उसको वो हाइड की गई थी। तो मुझे सर इस बात का शिकवा है सर, कि मतलब वैसे भी जो अभी भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें सर ये बार बार बोला गया है कि ऑफिशियल चैनल को फॉलो कीजिए, जो ऑफिशियल जी टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन यहाँ पे सर वो चीज नहीं बोली जाती सर। वो यहाँ पे यही चीज यही बोला जाता है बार बार कि इसी चैनल को फॉलो कीजिए, यहीं से सब कुछ मिलेगा सर। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से उस जो किस चैनल चैनल की जो बात कर रहे हैं आप, ये सर मेरी हेल्थ बात सेंटर की सुनिए बात सर। कर? सर नहीं मेरी नहीं, बात अभी आपने दो बातें करी ना। एक मिनट सर, सवाल अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो जवाब कैसे दे पाएंगे, इसलिए बीच में रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं इस चैनल को फॉलो करने की बात, तो हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं?
नहीं सर, जो ऑफिशियल जो 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 नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल की बात की है सर वो हाँ पहले वो वीडियो ऑफिशियल जो वीडियो आई थी उसमें भी उसी टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम ट्रेजर एनएफटी 8 के नाम से या ऐसे कुछ था, ठीक है जिसमें अभी ओके 1 ओके लाख और 30-40 हजार वो फॉलोअर हैं, हाँ तो ओके उसको ओके 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 यहाँ पे प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा सर उस चैनल को? कहाँ पे नहीं प्रमोट किया जा रहा है हमारे सर इस मंच पे? चैनल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, इस मंच पे ये वो किसने कहा सर? आप किसने कहा आपसे नहीं प्रमोट किया जा रहा है सर? सर एक भी बार नहीं प्रमोट किया गया सर, उल्टा हाइड किया क्या जा बात रहा कर है रहे हैं यहाँ सर? पे हम लोग नोटिफिकेशन में। हर बार कह रहे हैं सर, हर बार कह रहे हैं आप अपने आईडी में जाइए, वहां से आप टेलीग्राम ऑफिशियल हम चैनल लोग को फॉलो करें सबको सर। बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। इस समय तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मंच पे नहीं बोल रहे एक अलग मैंने, लेकिन पर्सनली लोगों से बोला जा चुका है, मीटिंग में बोला जा चुका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईडी ओपन करा के टेलीग्राम ज्वाइन करा दीजिए। ये तो हम लोग बोल ही थे सर। सर सौरभ अभी भाई, दीप नारायण जी सौरभ भाई 15 मिनट नास्ट बोले में हैं। बोला दीप जा रहा नारायण है, जी, आप बोले होंगे सर, नास्ट अलग में दीप बात है। बोला नारायण जा जी रहा है। 15 मिनट बताए हैं। हम आ रहे हैं। और इसके अलावा हम डेली उसके ऊपर जो गैदरिंग हो रही है उसकी संख्या भी इस पे रिपीट करते हैं कि देखें कोई बात आज हमारा 43,000, आज 67, आज 85 हो गया, अभी 1,30,000 हो गया डेली। आप और या हमें तो ब्रदर आप मीटिंग पूरा सुनते पहुंचा रहे नहीं हैं। है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्याम जी, हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप लोग शायद कुछ प्रॉब्लम है, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं सर। ठीक है श्याम जी, हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ है, पूरा मंच प्रमोट कर रहे हैं सर इसको। चलिए कंटिन्यू करिए योगेश जी आगे। श्याम जी, उस मंच के बारे में, उस टेलीग्राम चैनल के बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार, गिनती नहीं है सर। हम हर बार कह रहे हैं अपनी आईडी ओपन करें, वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है कंपनी ने, उसको फॉलो करें। हम ऐसे बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो सर, आप समझ नहीं पा रहे हो जी। और मलिक सर आइए, सर आइए, आप बोलिए सर। एक मिनट की बात है। देखिए सर, हम नोवा एनएफटी को इस मंच में प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो आईडी पर जो टेलीग्राम है उसी पर हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, जब तक सिस्टम तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा उसी टेलीग्राम पर, लेकिन हम कोई बाहर के लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेंगे। ओनली अपना आईडी अंदर जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना है। और नोवा एनएफटी बारे में, इसी बारे में अभी कभी भी प्रबंध नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बाद में जब होगा, जब सिस्टम नोटिफिकेशन जाएगा तब भी होगा। ओके जी, श्याम जी, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर? चमोलिया सर जी, सबको नमस्कार। मनदीप सर, सौरभ सर, समीर सर, विपिन नमस्कार सर, नमस्कार। सबको नमस्कार नमस्कार सर, जी, नमस्कार। सबको सलाम, धन्यवाद। वेलकम सबको वेलकम शाहिद वेलकम, भाई, मोस्ट शाहिद वेलकम, भाई मोस्ट वेलकम। वेलकम। क्या खबर लाए हैं? हाँ, खबरें बहुत लाए हैं। ये बात है कि मैं माइक ओपन करता था, मुझे बुला रहे थे, लेकिन मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं म्यूट हो जाता था एकदम से। क्या कोई तो नेटवर्क इशू चल रहा था सर? इसीलिए आपको लीव करने के लिए बोला था सर, लीव करके ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बोला था, कोई नेटवर्क इशू हो जाता है। नहीं, मैंने दोबारा आप लीव लीव, होके भी आया हूँ, फिर भी वो हाँ जी, वही, हाँ जब जी। मैं उसको ऑन करता हूँ वो म्यूट हो जाता है, ऑन करता हूँ वो नहीं खुद ब नहीं खुद नहीं, म्यूट। म्यूट नहीं हो जाता सर। आप लीव करके आए आप हैं तो ये बढ़िया चल करिए, रहा है, आपकी आवाज सही आ रही है, आप ये अब सही करिए, आ रही है। सर जी आप ये करिए, लिफ्ट हो जाएंगे, लिफ्ट हो जाने के बाद आप डाटा क्लियर कैश कीजिए और स्टोरेज को क्लियर कैश कीजिए, पूरी तरह से स्मूथ चलेगा। नहीं, पूरी, मैं उस मंच पे गया हूँ, उधर आपका वो ज्वाइनिंग नहीं आ रहा ना Web3 से। मैंने तो किसी दोस्त से लिंक पर अभी ज्वाइन किया है आपको। वहां पर लिंक डाला हुआ है सर, वहां पर लिंक भी डाला हुआ है और मीटिंग का लिंक भी डाला हुआ है, दोनों लिंक डाले हुए हैं। पहले पहले आपका जो Web3 आता था ना, उस हाँ पर जी, मैं हाँ जी, क्लिक करता था तो डायरेक्ट मुझे ज्वाइन का बोल देता था, ठीक है ना। जी जी अभी जी। अभी वहां पर आप ठीक कर लीजिए, कोई सिस्टम में खराबी होगी। अभी मैं नहीं 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 नहीं, आप मैं बता रहा हूँ शाही जी, अब हमारी मीटिंग इस हेल्प सेंटर वाले चैनल पे चल रही है और इसी पे अच्छा, चलेगी आगे, कंटिन्यू इसी पे होगी। आप इसको हाँ ज्वाइन कर लीजिए और इस पे ज्वाइन की ऑप्शन आती रहेगी परमानेंटली।
ना अभी मैंने उसी ज्वाइन ग्रुप कर ली। उसी ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हैंड ड्राइव शो नहीं कर रहा था, इसीलिए इस जी जी। ग्रुप को स्टार्ट किया गया। अच्छा अभी यही चलेगा जो इस लिंक को मैंने ज्वाइन किया है तो यही चलेगा यस ना? सर, यस सर, यस सर, यही चलेगा सर। हेल्प सेंटर NFT डिजिटल वेब 3 ये चलेगा। यस सर। चलो ठीक हो गया। इसीलिए मेरे को तो किसी दोस्त ने बताया ना कि आप मीटिंग में आइए, तो वो दोस्त का नाम था, ये अभी है रावित सोढी। सोडी, रावत सोडी जी। यस सर। हाँ रावत सोढी जी। इन्होंने मुझे कहा कि मैसेज किया पर्सनली कि आप मंच पर नहीं आते। मैंने कहा मुझे मिल नहीं रहा तो मैं क्या हूँ। फिर उन्होंने मुझे लिंक भेजा, उस लिंक को मैंने क्लिक किया तो तभी आपको ढूंढ पाया हूँ। मुझे तो सर पता नहीं था, सॉरी। कोई बात नहीं सर, आइए, सॉरी सॉरी वाली कोई बात नहीं है, सॉरी हम कहते हैं सर, हमारी गलती रही है, हम आपको पर्सनल लिंक नहीं भेज पाए, हमारी गलती है ये। आइए सर, आइए, वेलकम सर, स्वागत आपका। हाँ तो ये सूदी सूदी सर का मतलब शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद करके बुलाया। आपके यहाँ तो पहले आता था, लेकिन 2-3 दिन में आगे पीछे रहा। चलो कोई बात नहीं, खैर सब ठीक है, सब लोग खैरियत अब से तक हैं। 1 नवंबर से पहले वाली खबरें बता दीजिए सर। हाँ यही है। किस नवंबर से? 1 नवंबर से। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो और खबरें हैं वो बता दीजिए हमें। हाँ 1 नवंबर से पहले वाली के न्यूज न्यूज बता रहे हैं आप? मैंने कहा आप बता दें, हाँ आपके पास कुछ होगा ना, इसलिए। हाँ 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 हाँ, ये पूछ रहे हैं आप। मेरे पास ये है कि 1 नवंबर तक आपका वो जो मेरे दोस्त थे ना भाई कैलिफोर्निया वाले, उन्होंने जो बोला था, अभी मुझे कंफर्म हो गया है कि उनके पास कोई चीज़ सॉलिड होती है। तो इसीलिए मैं पहले मैं भी कहता था कि ये ऐसा काम चल रहा है। टेस्टिंग उन्होंने बताया था कि 2 फेस टेस्टिंग के हो गए हैं, तो तीसरे में ये कर रहे हैं, तो मैं नहीं यकीन करता था। तो बाद में मुलिया साहब ने भी बताया कि ये टेस्टिंग चल रहा है, इस पर है, ये वो है, तो मैंने यकीन कर लिया। उसके बाद फिर उसने बताया था कि 17 सितंबर को उसने बताया था मेरे को कि 5 अक्टूबर तक या फिर 15 अक्टूबर से 20 के अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी, जो सब लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। तो फिर 17 को ये नोटिस आ गया, तो फिर दूसरी दफा उसने अपने आप को सही साबित कर दिया। तो ऐसे ही है सर। जी 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 बिल्कुल। जी, सही है, सही है। हाँ दूसरी दफा उसने सही साबित कर दिया। अभी मैंने पूछा भाई इतना तो अभी लोगों के पास ये सब कुछ आ गया, तीसरी खबर क्या है आपके पास? तीसरी खबर भी बताइए। तो तीसरी खबर उसने ये बताई है कि नवंबर 3 के बाद, नवंबर 3 जो जो इनका है ना ये ड्राफ्ट का आखिरी दिन, उसके बाद ये तो सिलसिला चलाएंगे ना इस नवंबर में, जैसा वो कह रहे हैं कि विड्रा का सिस्टम सारा बताएंगे कि कैसे करना है, कितना करना है। उसने मुझे ये भी बताया कि हो सकता है कि जो आपकी NFTs पड़ी हैं, तो उनका जो है उन पर कुछ फीस लगा के वो आपको USDT में रिलीज कर दे, और उसके बाद ये बोले कि ये USDT है जो इस पर आप रिजर्व लगाएं, और अभी जो आपको प्रॉफिट इस पर आएगा वो अपना विड्रा लगाएं। जैसे फंड में नहीं बताया था उन्होंने, आपको याद है कि नहीं, कि 2000 की NFT पर आपने $50 डालो, स्टेक लगाओ, इस तरह का कोई बताया था ना? हाँ तो उसी उसी तरह का भी वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि कुछ ये अमाउंट रखेंगे कि आपकी NFT जो है। मैंने उनसे पूछा कि हमारी तो 6 NFT जो दी हुई हैं वो तो हमने स्टेक पर लगाई हुई हैं, वो तो जब जब खत्म होती है तो अगले महीने के लिए लगा देते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आपकी NFT सारी पड़ी है ना, अगर वो स्टेक पे हैं तो दूसरी आपके पास हैं, उनमें से आपको ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप ऐसा करो कि इस NFTs को इतनी फीस पे करो, $50 $20 वट एवर, और वो उसको आप USDT में कन्वर्ट कर लो, और USDT में 2000 आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस पर आप रिजर्व करेंगे, उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो आप विड्रा कर सकेंगे। ये एक ऑप्शन उन्होंने ये बताया है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया है
कि दूसरा TUFT का भी आपको कुछ स्वैप का उधर ऑप्शन दे सकते हैं या विड्रावल का ऑप्शन दे सकते हैं। ये 2 ऑप्शन उन्होंने बताए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली जो NFTs वाला है ना, उसको वो आगे लाएंगे, उसको रिजर्व में लेकर आएंगे, उस पर आपको मुनाफा भी देंगे, ट्रेडिंग भी देंगे, और आपका विड्रा भी आपको वो लेवल के हिसाब से वो आपका विड्रा भी तय करेंगे कि इसका इतना विड्रा लगा सकता है, कोई इतना लगा सकता है, कोई इतना लगा सकता है। ये 2 बातें उन्होंने मुझे बताई थी। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि ये 23 नवंबर के बाद इससे भी कोई बड़ी बड़ी उनके पास है, जो मुझे नहीं पता क्या बड़ी खबर है। अभी उन्होंने कहा है कि होल्ड होल्ड रखें, हमको बताएंगे कि 23 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर से पहले पहले इस बीच में कोई ये बड़ा चीज करने वाले हैं, जो ये विड्रावल से भी बड़ी होगी। तो वो मेरे समझ में नहीं आ रही अभी तक, ना पता उनको है पता कहते है। हैं जी वो जी। होगा ग्लोबल लॉन्च। जो जो भी होगी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया 50 का है। ग्लोबल लॉन्च। हाँ, जो जो भी मेरे को सच्ची पूछे, मैंने उसने मेरे को कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये भी बताया है कि जो लोगों के अभी TUFT अर्न किए हुए हैं ना ऐप में, लोगों ने ये स्टेक पर लगा के या अर्न पे लगा के, किसी ने साल की भी लगाई हुई है या 3 महीने की लगाई हुई है, जो भी चल रही है, हो सकता है वो कह रहा था, हो सकता है कि जब वो बड़ी खबर आए ना, तो ये आपका जो भी लगाया हुआ है ये सारा का सारा आपको मिल जाए TUFT, क्योंकि वो शायद वो इंतजार ना करें कि इसको आगे दिया जाए। हो सकता है आपको उसी वक्त साल का, अभी आपके 2 महीने हुए हैं, चाहे 1 महीना हुआ है, तो वो कह रहा था हो सकता है, इज मोस्ट लाइकली, हो सकता है कि आपको वो साल का इंतजार ना करें, जो आपकी साल की इनकम जो टोकन बनते हैं वो एकदम से आपको पहले ही दे दें। ये भी उन्होंने बताया। तो ये भी बड़ी अच्छी अच्छी खबर है, क्योंकि जिन लोगों के पास, जिन्होंने तो ट्रस्ट वॉलेट में या बिटगेट में कुछ खरीदे हुए हैं, उनकी तो चांदी बार से वैसे भी है कि वो उनके होंगे। लेकिन वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो अंदर किसी ने TUFT कमाए हुए हैं ना, जितने भी हैं, मेरा ख्याल में हर यूजर के जो ये स्टेक लगा रहा है, किसी के 5, किसी के 10 लाख, 30 लाख, किसी के 40, 50 करोड़ भी हैं लोगों के पास। लेकिन खुशी की बात ये है कि वो कह रहे हैं कि कंपनी आपका ये सारा TUFT एक वक्त होगा उसका, मुझे वही वक्त बताया तकरीबन, जब वो हो जाएगा तो ये आपके सारे TUFT आपको मिलेंगे, और उस रेट पर मिलेंगे जो रेट उस वक्त TUFT का चल रहा होगा। तो इसलिए आपने जिसके भी ऐप में पड़े हैं, ये ना समझे कि वो उसका नंबर्स हैं, वो कहता है कि नंबर्स नहीं है, ये उनके मिलेंगे, कंपनी ये देगी और 100% देगी, और उसमें आप लोगों का भला है, जितनी देर से देगी उतना आपका टोकन का रेट बढ़ चुका होगा और वो सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी होंगी। तो इसमें खुशकिस्मत वो ज्यादा लोग हैं जिन्होंने साल के लिए लगाया है। हो सकता है कंपनी कुछ ऑप्शन दे तो वो, अगर उनके पास पहले टोकन हो तो वो सेल मेल करके फारिग हो जाएं, तो उनके लिए ज्यादा फायदा है। जो भी टोकन अब लगाएंगे 3 महीनों के लिए, अभी तक लग रहा है, हो सकता है 1 नवंबर के बाद लंबी स्टेक ना लगे, वो कम कर दें, ये भी हो सकता है कि फीस ज्यादा टोकन्स में बढ़ा दें, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो दे आर वेरी लकी पीपल who kept their stakes and earns for as long possible। तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी खबर है कि उनको साल का इंतजार ही ना करना पड़े, पहले ही वो उनको सारे दे दें और सिस्टम में लेके बोलें कि अभी इनसे आगे काम शुरू करो। और विड्रॉल का जो सिस्टम बताएंगे वो तो सबका एक ही होगा, जितनी लिमिट में देंगे, जितने फेज में देंगे। लेकिन भले उसने बोला कि 5 साल में भी आपके टोकन सारे दें, जैसे भी दें, लेकिन वो टोकन आप उसके मालिक हैं। दे आर नॉट जस्ट नंबर्स। उन्होंने मुझे इसका श्योरिटी दी है। उन्होंने कहा है जो ये ब्लॉक रॉक है ना, इसकी वजह से इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंपनी अपनी बदनामी नहीं चाहती। जब भी वो किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये मेक श्योर करती है कि जो काम ये चला रहे हैं अभी से, इसमें किसी के साथ किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा नाम आ गया है।
तो जो भी पैसा होगा वो जब शुरू करेंगे, वो गैस फीस की सूरत में उनको प्रॉफिट हो, जैसे भी हो, वो आपका सारा TUFT की जो भी मद में बनेगा, वो सब आपका है। तो इसलिए जिन भाइयों के ट्रस्ट वॉलेट में नहीं भी है ना कुछ टोकन, अपने बजट के हिसाब से कोई खरीद सकता था, कोई नहीं खरीद सकता था, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आप मालिक हैं। दे आर नॉट जस्ट नंबर। तो उसको ये कीजिएगा, जब कंपनी कोई ऑप्शन दे उसको रिलीज करने के, तो वो सारे टोकन एकदम से रिलीज नहीं करिएगा। उसमें से अगर एक आदमी के पास लाख टोकन है, तो जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए वो उसमें से ज्यादा 20% या 25% बेचकर अपनी जरूरियात जिंदगी चला सकता है। क्योंकि आने वाले वक्त में चाहे आपको ऐप में भी कंपनी दे कि ये इतने TUFT आप स्वैप कर सकते हैं या विदड्रॉ वॉलेट में कर सकते हैं, तो प्लीज आप कंपनी के उधर ही वॉलेट में ही पड़ा रहने दीजिए। ये नहीं है कि वो आपके महफूज नहीं है या वो आपको देंगे नहीं, लेकिन आप कम से कम TUFT वहां से बेचिएगा। जो मजबूर हो, जिसका खर्च पानी नहीं चल रहा हो, घर का हिसाब नहीं चल रहा हो, तो वो आप बेचिएगा, चाहे आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, चाहे आपकी ऐप में है। आपका ये एसेट है, डायमंड एसेट है। ये ब्लैक रॉक के बाद अगर ये कंपनी भागना भी चाहे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दे कैन नॉट रन अवे। और अब जब ये आएंगे तो आपका विड्रॉ कभी रुकने वाला नहीं है। उसका जो भी लिमिट देंगे इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। और साथ वो जो बड़ी बात कर रहे हैं कि वो उसने जो पीरियड बताया है 15 दिसंबर तक 23 से, उसमें जो बड़ी बात होगी उसमें ये आपको पता चलेगा कि वी आर द ऑनर। उसमें कह रहा है कि ये ऑक्शन भी शुरू हो जाएगी, बिडिंग भी शुरू हो जाएगी, वो मैनेट भी क्या बोलते हैं वो भी शुरू हो सकती है। ये सारे ऑप्शन ओपन करके इतनी इनकम आपको कंपनी देगी। जो NFT की ऐप आपने संभाल रखी है, इससे इतना आपको मिलेगा कि आप लोगों का गुमान नहीं है सर। तो इतना ही बोलना था सर। आप लोगों ने सुना मुझे अपनी तय दिले से और खामोशी से। आपके लिए शुक्रिया। सब लोगों को सलाम सर। बहुत थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। शाहिद नवाज जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर, यू वेलकम, यू वेलकम, यू You वेलकम। you वाला go हमेशा you नवाजता रहे। you अब gonna जो ऊपर तो share ये वाला your तो हमेशा बात तय हो गई सर, सॉरी। वो डेमोक्रेसी ये बात तो नवाजता तय हो गई कि वो बंदा जो न्यूज देता है 2 दफा तो पूरी हो चुकी है, तो तीसरी दफा उसको उसको खरगोश दे काट लेगा कि तीसरी दफा पूरी नहीं होगी। होगी सर, होगी, पूरी होगी सर, हाँ जी। हमें तो विश्वास है सर। इंशाल्लाह अब पहले मैं तो भाग सकता था, अब जो मेरे को किसी ने रस्सी से बांध दिया है ना, अब मैं भाग नहीं सकता। वो ब्लैक रॉक ऐसे वैसे नहीं जाता कंपनी के साथ, उसकी नोटोरियस जो जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। अभी जब वो आ गया है तो इसको भागने नहीं देगा। इसके लिए नहीं कि NFT, इसके लिए कि मेरी इसमें एंट्री हो चुकी है। तो इस वजह से जो भी आपका ऐप चल रहा है, अभी जो आपका ऐप विड्रॉवल चलेगा, तो उसमें उस कंपनी की भी सपोर्ट होगी, उसका परसेंटेज हिस्सा जो भी है, जो भी उनके साथ किया है उसकी सपोर्ट होगी। तो इस वजह से आपके विड्रॉवल, आपके टोकन, आपकी NFTs और सारा कुछ इंशाल्लाह अभी से महफूज है, ज्यादा महफूज है। ये कंपनी वाला चाहे भी तो नहीं भाग सकता। शाहिद नवाज जी, जी जी। अभी ये जो न्यूज़ है, ब्लैक रॉक का जो न्यूज़ है, ये आप जितने भी न्यूयॉर्क में है, जी जी USA में है, बहुत सारे जी जी। आपके साथियों जिन्होंने ट्रेजर NFT में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, इन सबों का रिएक्शंस क्या है एक्चुअली? आप कुछ बता सकते हैं? They are very hopeful, and they have like 100% sure after the BlackRock. If BlackRock is not making entry, then it could be doubtful. But after this, because they knows what is the BlackRock is. Actually, this is the company who have the asset of $13 trillion. $13 trillion ऑलमोस्ट इसके पास हैं। और ये कई मुल्कों की इकानमी, जैसे कोई बोलते हैं, वाकई में रन कर सकता है। और ये जिस कंपनी के साथ जुड़ा है उस कंपनी को ऊपर ही ले गया है, नीचे का रास्ता नहीं होता। अल्लाह के हुक्म से ये क्या ले जा सकता है, सब कुछ तो अल्लाह करता है ना। लेकिन इस कंपनी का जिसमें नाम चला जाता है,
वो कंपनी आगे जाती है, पीछे नहीं आती। जो इनके बाकी जो भी प्रोजेक्ट है मून तक जाने के लिए, वो सब ये इंशाल्लाह पूरे करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद की जाती है कि अब कुछ कभी भी हमारा विथड्रॉल जो है वो स्टॉप नहीं होगा और जो तरीकाकार कंपनी बनाएगी उसके मुताबिक हम भी चलेंगे। हम भी कोई एंगी-फेंगी नहीं करेंगे कि 2 दफ़ा हमको भी सज़ा मिल चुकी है, चाहे कुछ कंपनी की नाअहली की वजह से, ज़्यादा हमारी नाअहली की वजह से। तो इसलिए आगे इंशाल्लाह स्मूथ काम चलने वाला है, यही उम्मीद की जा रही है, स्ट्रांगली बिलीव। तो इंशाल्लाह ये ऐसा चलेगा सर। और वो जो आप पूछे हैं, तो सारे कम्युनिटी वाले अभी ज़्यादा होपफुल हैं। हो सकता है ट्रेयर की वजह से ना हो, लेकिन ब्लैक रॉक की वजह से सब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और फेथफुल हैं इसमें इन्वेस्टमेंट और भी करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर बहुत ए अच्छे सर, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, यू आप जी समीर सर, यू आप थैंक यू करें सर, आप। यू वेलकम सर। And Said Nawazji, जी जी we are really appreciate you that you have shared with us, and we thank you to that you are get in touch with us and give us the wonderful informations. Uh, we are very proud of BlackRock, but provided the Trezor NFT is wonderful, unless if they do not have that background and the stability and the power of economy, as they have shown in the DEX platform, $1 million are on the asset management of Trezor NFT. Certainly, this is also motivated to the BlackRock. So we are thank you to the Trezor NFT as well as the BlackRock. Thank you so much for your wonderful sharing. थैंक यू। वो इसलिए है सर कि मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि सभी लोग, आप जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए ज़रा आसानी रहेगी। ये कंपनी थी एक साथ में, एक यूएसए की कंपनी चल रही है और भी न्यूयॉर्क से। तो जो बंदा वहाँ का रजिस्टर्ड होता है ना, जो वहाँ से काम कर रहा होता है यूएसए से, उसकी क्रेडिबिलिटी ये होती है कि ही कैन नॉट रन अवे। Even he went to the grave, they will pull him out and they make a DNA and make sure the person has died. तो इस वजह से लोग यूएसए की कंपनी का एतबार करते हैं। कोई भी यूएसए की कंपनी हो, उसका इस वजह से एतबार करते हैं कि दूसरे लोगों से, दूसरे मुल्कों से, जैसे हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, यहाँ से जो लोग कंपनियां बना के चलाते हैं ना, तो वो भाग जाएं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन जब ये साइबर क्राइम में आ जाता है, रिपोर्ट में आ जाता है ना, ये स्कैम यूएसए में, तो यूएसए में उसको कब्र से भी खोद के निकालते हैं कि आओ भाई, लोगों का हिसाब देना है। और माजी में इन्होंने हिसाब दिया है। और एक एक और प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहा है, यूएसए से ही चल रहा है। वो मैं काफी देर से कर रहा हूँ। मैं ऐसे एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट में लोगों के, एक उसके साथ वाली कंपनी थी, वो साथ वाली कंपनी जो थी वो दुबई से चल रही थी। तो दुबई वाली कंपनी एक साथ दोनों ने काम शुरू किया था। तो जब वो कंपनी जो है ना बंद हो गई, वो जो साथ में दुबई से चल रही थी ना, वो कंपनी बंद हो गई, लोगों का पैसा खा गया। तो उसके साथ जो दूसरी कंपनी, जो यूएसए से बंदा न्यूयॉर्क से उसको रन कर रहा था, उसका सिटीजन था, रजिस्टर्ड था, वो कंपनी जो है, लोगों ने क्या किया कि अपना, तो उससे ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट है आप किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, किसी वक्त भी डाल सकते हैं। तो वो चलता रहा काम। तो ये भी यूएसए की है, अभी भी चल रहा है और लोग फिर उस कंपनी में जा रहे हैं। तो उसकी एक मेन रीजन यही बताने का मकसद था कि जो यूएसए की कंपनी होती है वो सॉलिड होती है, जो रजिस्टर्ड हो जाती है खासकर, उसके बाद उसको भागने का तरीका नहीं मिलता है। नहीं नहीं, वो भाग भी नहीं सकता है। तो आज तक वो कंपनी दूसरी भी चल रही है। पहले मैंने उसमें थोड़े पैसे लगाए होंगे, अभी मैंने और ज्यादा डाल दिए कि ये आदमी भागना चाहता तो उस कंपनी के साथ भाग जाता, लेकिन इसने पैसे दिए लोगों के। तो इस वजह से ट्रस्ट जो है ना, वो यूएसए की कंपनी पर ज्यादा लोगों का बनता है। तो इस वजह से अभी मैं आपको कह रहा हूं, पहले तो ये यूएसए की थी, अभी ब्लॉक रैक भी एंट्री हो गई। तो ये कहीं भागने वाली नहीं है। भागने वाली होती तो दूसरी कंपनियों की तरह, जैसे जैसे आप किया था, विड्रॉल ऐप बंद करते और छुट्टी।
लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, हम लोगों ने उनको थोड़ा खज्जल किया, इस वजह से वो थोड़ा बैकग्राउंड पे चले गए और अपना काम वो फिर भी करते रहे, अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढते रहे, बड़ी बड़ी चीजें मिला करके वो हम सही तरीके से चल सकें, तो वो भी इसलिए चल रही है। तो मेन पर्पज यही था कि जैसे वो कंपनी यूएसए की चल रही है, लोगों ने पैसे निकाल के उसमें फिर डाले, तो ये भी कहीं जाने वाली नहीं है, अब के ये पूरे सामान से आएगी, इंशाल्लाह ये चलेगी। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू थैंक वेरी यू सर, मच। थैंक यू, थैंक यू सर।